हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार हैं क्लास में उन सबको बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे। क्लास का जो समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है साथियों, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका और कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था कब, बताइए। विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन आपका स्थापित हुआ था साथियों 1995 में। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन आपका स्थापित हुआ था 1995 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें, 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया है? तो उसने दोआब क्षेत्र का राजस्व कर बढ़ा दिया था। सही बात है। उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए थे, इसने जो है ये वाला काम नहीं किया था, ठीक है। उसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण जो है दिल्ली से दौलताबाद किया था। उसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांस्य तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। क्लियर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो है पहले तीसरे और चौथे काम तो हैं, लेकिन दूसरा वाला काम जो है उसका नहीं, उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित नहीं किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 53 नंबर उत्तर दीजिएगा। आइडेंटिफाई हो जाएगा। पूछा क्या गया है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो तो उस समय राज्य सरकार क्या होगा, बताइए। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो तो उस समय राज्य सरकार का क्या होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है, ठीक है। क्लियर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 54 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में क्या, बताइए। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में क्या होगा, बताइए। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में क्या होगा? तो प्रस्ताव में किसी आधार को निर्दिष्ट करना नहीं होता है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में प्रस्ताव में किसी आधार को निर्दिष्ट करना नहीं होता है, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प 54 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए, 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। आपका सही उत्तर का भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बताइए भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, मतलब उस राज्य में वन के लिए जो है सर्वाधिक जगह है, मतलब वन जो है सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों, यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो आपका वन आच्छादित क्षेत्रफल आपका सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ पे वनों की संख्या जो है सर्वाधिक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प 55 पे आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए 56 नंबर उत्तर देंगे आगे से, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाए साथियों, झेलम नदी। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम जो आपका भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 57 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। मुद्रा और मूल्यन का अर्थ क्या, बताइए। मुद्रा और मूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा और मूल्यन का अर्थ होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अपने मूल्य, मतलब अपना जो मूल्य है उसको गिराना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 58 नंबर है। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था, बताइए।
पानीपत का तृतीय युद्ध मैंने अभी आपको बताया था 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तब मराठा पेशवा कौन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बालाजी बाजीराव, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब बालाजी बाजीराव जो है आपके मराठा पेशवा थे वहां पे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका 58 पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 59 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? बताइए, शिक्षा के माध्यम के रूप में, ठीक है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत आपकी लॉर्ड मैकाले ने की थी, ठीक है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 59 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखते हैं 56 हो गया, 60 दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे से? बताइए, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों निर्वाचन सुधारों से, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध था आपका निर्वाचन सुधारों से था, तो जो आपका बेल विकल्प देगा 60 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 61 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर होगा। पंचायती राज प्रदान करता है क्या? बताइए, पंचायती राज प्रदान क्या करता है? तो देखिए पंचायती राज प्रदान करता है आपको स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका पंचायती राज प्रदान करता है हमको स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ठीक है। तो जो आपका बेल विकल्प देगा है 61 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। 62 नंबर है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान? बताइए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो 7वां स्थान आता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला आपका देखिए 63 नंबर, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा जो है किन नदियों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 63 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में जो आपका सुंदरवन प्रसिद्ध है, जो कि बहुत बड़ा डेल्टा है विश्व में, ठीक है। तो जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 64 नंबर है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? बताइए, कालीबंगा जो है कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में है, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, कहाँ पर? बताइए, कालीबंगा आपका कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा की अगर बात की जाएगी तो आपका स्थित है साथियों राजस्थान में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ने का देखिए 65 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक की अगर यहाँ पे बात की जाएगी साथियों तो कौन हो जाएंगे? तो सांख्य दर्शक के प्रतिपादक आपके कपिल है, ठीक है। योग दर्शन के आपके पतंजलि हैं, ठीक है। न्याय के आपके गौतम है और वैश्विक के आपके कणाद या उलूक हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? तो पहले का डी के साथ, बी का 2 के साथ, मतलब चौथे के साथ, और इसका दूसरे के साथ, सॉरी इसका जो है पहले के साथ था, थोड़ा सा गलत हो रहा है, 1 मिनट। सांख्य का आपका हुआ कपिल, ठीक है, यानी कि चौथा। योग का पतंजलि पहला हुआ, न्याय का गौतम हुआ दूसरा हुआ, और वैश्विक का आपका करण यानी कि तीसरा हुआ, ठीक है। तो 4 1 2 3 आपका यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, मिलान हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 66 पे उत्तर देंगे आगे से। राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है कैसे? बताइए, राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है कैसे? तो देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है आपका उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है कैसे? तो उसी आधार पर, मतलब उसी प्रकार जिन आधारों पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला आपका देखेंगे 67 नंबर, उत्तर देंगे एड्रेस हो जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत के निर्वाचन, ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु हमसे पूछा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों कम से कम जो है उसकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंचायत के निर्वाचन हेतु चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, पंचायत में पंचायत पंचायत के चुनाव में निर्वाचन हेतु लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आपसे लोग।
तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया था आपका 21 वर्ष। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देंगे 68 नंबर, उत्तर देंगे आइडेंटिफाई का हो जाएगा। संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं और ये क्या है बताइए। संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं और ये क्या है, तो ये जो है आपकी हो जाएंगे साथियों यहाँ पे। संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की कुछ शक्ति सीमाएं हैं और यह है संविधान के मूल ढांचे में संसद जो है कोई संशोधन नहीं कर सकती, इतना याद रखिएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन जो है संसद संशोधन करके नहीं कर सकती, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 नंबर, पंचायती पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है बताइए। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल विकल्प आपका। लेकिन पंचवर्षीय योजना को अभी जो है 2014 से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद से जो है पंचवर्षीय योजना का काम खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको पूछा ही नहीं जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था बताइए। सांची का जो स्तूप है किस शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो आपका बनवाया था साथियों यहाँ पे अशोक ने। क्लियर है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। सांची का स्तूप किस शासक ने, तो अशोक ने बनवाया था, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका 71 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका आइडेंटिटी होगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों दक्षिण अफ्रीका के। जो आपका दिया गया पीपीएल विकल्प आपका भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आपकी दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र के संविधान पर आधारित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 72 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया गया है। जाति और वर्ग, क्या देगा जाति और वर्ग में मुख्य भेद क्या है? बताइए। जाति और वर्ग में मुख्य भेद यह है कि क्या है कि जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है। जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 73 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे बताइए। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है साथियों महिपाल के। जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत कवि राजशेखर जो आपके महिपाल के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है केंद्र राज्य सरकार रोग को योजना सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है केंद्र राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 275 के। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 75 नंबर, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया किस व्यवस्था की संस्तुति की बताइए। अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संतुष्टि की थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकते हो त्रिस्तरीय की। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। एक मिनट अशोक मेहता कमेटी ने जिसने पंचायती राज कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया था किस व्यवस्था की संतुष्टि की थी, यहाँ पे त्रिस्तरीय योजना ग्राम पंचायत उसके बाद क्या बोलते हैं उसको ब्लॉक, उसके बाद जिला पंचायत। ठीक है, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संतुष्टि की थी।
तो यहाँ पर त्रिस्तरीय हो जाएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। अच्छा, अशोक मेहता समिति ने ना, सॉरी ये सही हो जाएगा आपका। अशोक मेहता कमेटी ने जो आपका देखिए द्विस्तरीय की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने आपकी त्रिस्तरीय की थी, ठीक है। तो अशोक मेहता कमेटी ने आपके दो स्तरीय की थी और स्वर्ण सिंह समिति ने आपके तीन स्तरीय की थी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में ये लोग आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आपको देखिए 76 बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है, बताइए। आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में क्या जो है समाविष्ट है मुख्यतः, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, देवताओं की स्तुतियां, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका है। आर्यों की आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः जो है देवताओं की स्तुतियां जो है समाविष्ट है, तो जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 77। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे, बताइए। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे, तो आपका राइट आंसर होता है देश की संपत्ति को लूटना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प 77 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है। उसने 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। और सोना जो है लूट कर ले गया। शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेहदार कौन था, बताइए, फौतदार कौन था। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौतदार कौन था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कोषाध्यक्ष, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौतदार आपका कोषाध्यक्ष था, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर है, उत्तर देंगे आठ। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों औषधि चट्टानों में, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 80 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से उत्तर दीजिए। राइट आंसर का विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक देश में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर टैगा प्रदेश में, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा जो है आपका टैगा प्रदेश, ठीक है। टैगा जो है प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। आई होप को जो क्लास अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद साथियों, ठीक है।